हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ जीके फॉर जेके एसएसबी जेकेपी बॉर्डर बटालियन। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको इनकी कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस सेशन को। तो आप भी साथ साथ में करते रहें, अपना स्कोर ज़रूर बताएं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा फ्रेंड्स, विच नॉन मेटल प्योरीफाई वाटर। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे अपने प्रीवियस पार्ट में। चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा फ्रेंड्स, जॉन्डिस इफेक्ट विच आर्गन। जब जॉन्डिस होता है वो कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है फ्रेंड्स। फर्स्ट पार्ट दिया गया हार्ट, ब्रेन, लीवर, या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, जो जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस से क्या होता है, जो हमारी बॉडी में बिलिरुबिन होता है उसकी जो क्या होता है कि क्वांटिटी होती है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी बॉडी में आरबीसीस होते हैं यानी कि रेड ब्लड सेल, वो क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब रेड ब्लड सेल ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाए उसको हम बोलते हैं हेमोलिसिस। तो उसी की वजह से हमारी बॉडी में जो जॉन्डिस है वो कास होता है। और इसकी वजह से कौन से बॉडी का पार्ट है वो इफ़ेक्ट होता है, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, ये सब इसकी वजह से होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये सब आपने याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, इनमें से बताना है कौन सा नेचुरल फाइबर नहीं है। ठीक है, कॉटन, वूल, कॉटन या नाइलन। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइलन 66 होता है जो ब्यूना एस से बनता है करके। तो नाइलन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम की हम बात करें, जो किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, जो किसने डिस्कवर किया था वो हम बात करेंगे। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, एडवर्ड टेलर, रोंगटन, क्यूरी या नोबेल ने। ठीक है, सबसे पहले बात करें मैरी क्यूरी और पैरी क्यूरी ने, जो रेडियो एक्टिविटी पे लाश दिए थे। और रेडियो एक्टिविटी का जो यूनिट है वो भी क्यूरी है, और इसी की वजह से इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। रोंगटन की बात करें, जिन्होंने क्या किया था, एक्सरे डिस्कवर करी थी। ठीक है, ये सब आपने याद रखना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनको किसने डिस्कवर किया था। वो किया था एडवर्ड टेलर ने। ठीक है, तो एडवर्ड टेलर जो हंगरी बुडापेस्ट के रहने वाले थे। और फर्स्ट जो हाइड्रोजन बम था वो नवंबर 1952 को जो टेस्ट किया गया था, वो कहाँ टेस्ट किया गया था, एनवेटॉक एटलो में वो टेस्ट किया गया था नवंबर 1952 में। एडवर्ड टेलर थे, एम उलम थे, स्टैनी लॉ थे। ये तीन थे जिन्होंने हाइड्रोजन बम की जो डिस्कवरी थी वो की थी। ठीक है, ये सब आपने याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो नेक्स्ट आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट कंज्यूम फूड इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाला फूड कौन सा है वर्ल्ड में, पोटैटो, वीट, मेज़ या राइस। तो जो राइस है वो स्टेपल फूड क्रॉप है। जो राइस है पूरे वर्ल्ड में जो 3.5 बिलियन पीपल हैं जो इसे कंज्यूम करते हैं। जैसे एशिया हो गया, एशिया में, उसके बाद अफ्रीका में, इन सब कॉन्टिनेंट में इसको कंज्यूम है वो किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बात करें एसिड। तो एसिड की बात करें फ्रेंड्स, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो सब्सटेंस पानी में डालने के बाद एच पॉजिटिव रिलीज़ करें। ठीक है, जहाँ तो जो सब्सटेंस ब्लू लिटमस पेपर पे रेड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, उनको भी एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये सब आपने याद रखना है। और एसिड वो सब्सटेंस होते हैं, कोई भी सब्सटेंस पानी में डालने के बाद अगर एच पॉजिटिव आयन रिलीज़ कर रहा है इसका मतलब वो एसिड है। ठीक है, ये सब आपने अच्छे से ध्यान में रख लेना है। और एसिड को हम किस में रख सकते हैं, ग्लास में, आयरन में, प्लास्टिक में। तो एसिड को हम किस में रख सकते हैं, ग्लास के कंटेनर में रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कुछ वीक एसिड होते हैं। ठीक है, ये सब आपने ध्यान में रख लेना है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, इस कम्युनिकेबल डिजीज़। इनमें से बताना है कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज़ है। फर्स्ट दिया गया कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, करवी, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो कैंसर है
जे आपका जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी, और ट्यूबरकुलोसिस ये आपका कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाएगा, ठीक है। जैसे HIV, मलेरिया, हेपेटाइटिस, ये सब आपका क्या हो जाता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाता है, ठीक है। ये सब आपने याद रखना है। वट कॉज स्टार टू शाइन, स्टार किसकी वजह से शाइन करते हैं, उनकी खुद की लाइट होती है, मून की लाइट होती है, सन की लाइट होती है। तो सन भी एक स्टार है, उसके पास खुद की लाइट है, और जो स्टार्स होते हैं उनके पास खुद की लाइट होती है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, लाइट इज एन, लाइट क्या है, एनर्जी है, पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, या कुछ भी नहीं। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है, लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी का मैं यूनिट की बात करूं, एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल, और लाइट है जो, उसका यूनिट क्या होता है, कैंडेला, क्योंकि ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, उसका यूनिट हो जाता है कैंडेला। ये सब आपने याद रखना है। उसके बाद पावर की बात करें, पावर का यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स, वाट, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी जो आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें क्या चलते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते हैं, यानी कि करंट बनती है। करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। और करंट को हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम हो जाता है एमीटर, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या हो जाता है, एमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द करंट, ठीक है। ये सब आपने अच्छे से ध्यान में रख लेना है, क्योंकि इधर से भी जो तीनों क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, जहाँ से क्वेश्चन आपका आ जाएगा आपके एग्जाम में, तो आपने भी साथ में करना है और अच्छे से अच्छा अपना स्कोर है जो वो बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन कॉसिस, आयरन डेफिशिएंसी कॉसिस। आयरन की मैं सिंबल की बात करूं, आयरन का सिंबल Fe होता है, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, आयरन का मास नंबर 52 होता है। और जो हमारा आयरन है वो कौन से ग्रुप में आता है, वो आता है फ्रेंड्स डी ब्लॉक में, ठीक है, डी ब्लॉक में आता है। और इन एलिमेंट्स, इन मेटल्स को हम बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। ये सब आपने याद रखना है। इसकी वजह से क्या होता है, एनीमिया, टाइफाइड, फीवर, या कुछ भी नहीं। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेस एनीमिया, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स हमारा, व्हाट इज़ प्रोड्यूस बाय द जनरेटर। जनरेटर क्या प्रोड्यूस करता है, इनमें से आपने बताना है जनरेटर क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी, जान तो वाटर, जान तो एयर। देखिए जनरेटर वो डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा फ्रेंड्स, डैश प्रोटेक्टर्स फ्रॉम सन यूवी रेस, यूवी रे से हमें कौन बचाता है, CO2 लेयर, CO2 जाने की कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जाने की N2, ओजोन जाने की O2, और ओजोन जाने की O3, ऑक्सीजन जाने की O2। देखिए एटमॉस्फेयर में जो क्या होता है, यूवी रे आती है, और यूवी रे से हमें कौन बचाता है, ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, वो अपने में यूवी रे को ले लेती है और उसे क्या करती है, ख़त्म करती है, ठीक है। ओजोन लेयर हमें बचाती है। नेक्स्ट आ जाएगा एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम में बात करूं जो कैटालिस्ट एक्ट करते हैं। अब कैटालिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन के रेट को एनहांस करते हैं, यानी कि कोई प्रोसेस हो रहा हो उसकी एबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, उसको बोलते हैं एंजाइम्स। तो एंजाइम्स होते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, या क्या। तो एंजाइम्स होते हैं क्या फ्रेंड्स, हमारे पास प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक भी बोलते हैं बॉडी का। हाउ मैनी एटम ऑफ ऑक्सीजन इन द ओजोन, ओजोन में कितने एटम होते हैं ऑक्सीजन के, 1, 3, 2 या 4। तो ओजोन इज द ट्राई एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि O3 इज द ट्राई एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये सब आपने याद रखना है। नेक्स्ट आएगा फार्मूला ऑफ हेक्सेन। अब देखिए जो हेक्सेन है, यानी कि ये एक हाइड्रोकार्बन है, क्या है, एक हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन की हमारे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होती है, और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो, वो होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं एल्केन, क्या होते हैं, एल्केन। तो इधर कौन सा एल्केन है, हेक्सेन है। तो हेक्स यानी कि 6, C6, और H कितने होते हैं, डबल से 2 ज़्यादा, डबल इसका 12 और उसके 2 ज़्यादा होंगे 14। अगर ईन होता, ENE, तो ईन में कितने होते हैं, डबल, C6 H12। अगर YNE होता, अगर YNE होता डबल से 2 कम, C6 H10 होते, ठीक है। ये सब आपने इसका याद रख लेना है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होमवर्क सेशन में दे देता हूँ, जो आपने कमेंट सेक्शन में इसका करके बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा रहेगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आपने बताना है, जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत थी, इधर लिख देता हूँ सेकंड बैटल, ठीक है, SB समझ आना, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, ठीक है। तो
सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी ये बताना है। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा जो आपने अच्छे से करके बताना है। उसके बाद आपने बताना है जो बुलंद दरवाज़ा है, ठीक है, जो बुलंद दरवाज़ा है कहाँ पे है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है वो बताओगे, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है और वो किसने बनवाया है। ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चन जो रहेंगे आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, वीडियो को शेयर, लाइक और अपने सुजेशन ज़रूर बताएं। तो आज के इस पार्ट में बस इतना है।